शुरू कर जाना था। पूछू प्रॉब्लम 95 कितना 95 है। आओ 45 के पहले भी कोई क्या है? आज खत्म हो जाना चाहिए पूरा प्रॉब्लम। 23 के पहले नहीं ना है, फिर ना बोलिएगा। और 4 ऐसे बोलते हैं ना, 1 से लेकर 10 तक में कितना दिमाग सब लगावा थी हमारो ही सब हाथी ना से हाथी। देखिए ये गलती से आ गया है अभी। 2000 रुपया पर 75 रुपया प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए हेलो, 2000 रुपया पर 75 रुपया प्रति हजार वार्षिक दर। देखिए 75 रुपया प्रति हजार वार्षिक दर। प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे प्रतिशत में यदि रहता है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 75 प्रतिशत में रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है 100 में, लेकिन प्रतिशत में नहीं है। ये बोल रहा है कि 75 रुपया प्रति हजार, मतलब हजार में कितना 75, क्या साधारण ब्याज हजार में। अब 75% रहता, नजर के सामने देखिए 75% यदि रहा था तो इसका मतलब होता है 100 में 75। 75% का मतलब क्या होता है 100 में 100 में, लेकिन यहां पर बोला हजार में 75, बोला कि नहीं 75 रुपया प्रति हजार। तो जब प्रतिशत में रहता है तो मूलधन को हम लोग 100 मानते हैं। मूलधन यहां पर कितना है 2000, हम लोग मानते कितना, मानते 100 का। जब दर प्रतिशत में रहता और निकालना 2 साल के ब्याज रहता तो बगल में कितना से गुणा करते, 1 साल के 75 तो 2 साल के 150। लेकिन अभी मानेंगे 100 नहीं, अभी मानेंगे कितना, हजार। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रतिशत में नहीं है, यहां पर खुलेआम बोला है कि 75 रुपया प्रति हजार, माने 1000 रुपया रहेगा तो ब्याज कितना मिलेगा। तो किताब बोला मूलधन कितना 2000, हम बोलेंगे मूलधन कितना 1000। 1000 रहेगा तो ब्याज कितना 75, 1 साल का। प्रति वर्ष नहीं बोला, वार्षिक बोला है ना जी। वार्षिक मैंने कितना साल का, 1 साल का। 1 साल का 75 तो 2 साल का 150। यहां से कितना आ गया 300। फिर तो समझिए बढ़िया से। ₹75 ब्याज प्रति हजार, मैंने 1000 रुपया मूलधन होगा तो ब्याज कितना होगा 75। बोला ऐसा, देखिए तो वार्षिक बोला है। वार्षिक का मतलब कितना साल का, ही वार्षिक मतलब कितना वर्ष का, 1 वर्ष का। कितना वर्ष का, 1 वर्ष, 1 वर्ष का है। क्या बोला है 75 रुपया प्रति हजार। प्रति हजार मतलब 1000 रुपया मूलधन तो ब्याज कितना बोला है ना, प्रति हजार। प्रति हजार में 1000 रुपया रहेगा मूलधन तो ब्याज कितना मिलेगा 75। तो मूलधन कितना है 2000, तो 2000 मूलधन होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा 1 साल का। मूलधन जब 2000 हो जाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा 1 साल का। बोलिए ना जल्दी, कितना साल का, 1 साल का। लेकिन बोल रहा है क्या साल के, 2 साल के। तो 2 से गुना कर देंगे तो 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 300। 1 साल का 150। पहले 1000 का निकला लो, ढेर के ना आता समझ में था। देखिए 75 रुपया प्रति हजार, माने 1000 प्रति हजार का मतलब होगा कि मूलधन 1000 तो ब्याज कितना 75। और फिर क्या लिख दिया ये वार्षिक। वार्षिक मतलब कितना वर्ष का, वार्षिक मतलब 1 वर्ष। 1 वर्ष के निकालेंगे, लेकिन मूलधन कितना है बोलिए, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है जी। तो 2000 बनावे ला 2 से गुना करे पड़ेगा। एने 2 से तो एने भी कितना से
इन्हें इन्हें 2 से तो इन्हें भी 2 से करेंगे। तो यहाँ 2000 आ गया, 2000 और इन्हें कितना आ गया, ये आ गया कितना वर्ष का, 1 वर्ष का, 1 ही वर्ष में है। अब 2 वर्ष का निकालना है, कितना वर्ष का ही, 1 वर्ष का। अब 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। जब 1 साल में 150 तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 300। ये हो गया। शॉर्ट में बनाना है तो इसे मूलधन किताब बोला कितना, 2000, हम बोलेंगे मूलधन 1000। 1000 काहे मान रहे हैं सर, 100 क्यों नहीं मान रहे हैं? 100 इसलिए नहीं मान रहे हैं, 100 इसलिए नहीं मान रहे हैं कि ये प्रतिशत में नहीं है, प्रतिशत में नहीं है। प्रतिशत में होता तो मूलधन को कितना मानते, 100 मानते। हेलो हेलो, बैटरी डाउन कर गया था इसका। चलिए यहां से आ गया। चलिए मूलधन कितना, मूलधन कितना, 2000, हम बोलेंगे मूलधन 1000। 1000 क्यों माने, क्योंकि प्रतिशत में नहीं है, यहाँ पर प्रति हजार में बोला, 1000 में 75 बोला, इसलिए 1000 माने। तो बताइए 1 साल में जब 75 तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 150। बगल में गुणा किए, यहां से आ गया 1.5 दूनी कितना, 100, 300। शॉर्ट हमको भी बनाने आता है जल्दी, लेकिन हम डिजिटल पैकेट मार नहीं है, इसीलिए हम पहले समझाते हैं चीज को और उसके बाद। यार डिजिटल पैकेट मारना ही कोई कोई में होता है कि डिजिटल पैकेट मारो नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका, आइडिया मालूम नहीं है कि कैसे समझाया जाता है या क्यों समझाना जरूरी है। ये सब चीज को नहीं समझते हैं, और सारा चीज को यदि समझते हैं और डायरेक्ट ऐसे बताते हैं, इसका मतलब कि वो डिजिटल पैकेट मार है, जानबूझ के इसे करते हैं कि 3 महीना 4 महीना में कोर्स खत्म करें, लेकिन ये दिखावा करें कि हम जल्दी कोर्स खत्म करते हैं। दिखावा करने से रिजल्ट होता नहीं है जब तक सीखेगा नहीं कोई। चलिए हो गया, उड़ा दे। प्रतिशत में रहता ना तो मूलधन को 1000 नहीं मानते, प्रतिशत में रहता तो कितना मानते, 100 मानते। बोलिए 10 तक में कोई पूछता है, 10 तक में कोई पूछेगा, 20 तक में लौटेंगे नहीं थी। ₹8500 साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2.5 साल के अंत में कितना धन वापस देना होगा। वापस देना का मतलब क्या वापस दिया जाता है, वापस देना का मतलब अमाउंट, मिश्र धन, मिश्र धन। अब बताइए यहां से मूलधन किताब बोला 8500, हम बोलेंगे मूलधन 100। अब मूलधन को 100 जब माने हैं तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होगा 9% के हिसाब से 2.5 साल का कितना, 9 बढ़ाएंगे तो 9 बढ़ाएंगे, ऐसे 9 बढ़ाएंगे, ऐसे होता है 9 गुना 2.5, 1 साल का 9। कब, जब मूलधन को 100 मानेंगे, मूलधन को तो 100 मानने किए हैं, मूलधन है 100,
था ना मूलधन के तुलना। किताब बोला मूलधन 8500, हम बोलेंगे मूलधन 100 मानते हैं कि 100 का 9% निकालेंगे तो कितना होगा 9। एक साल के 9 तो 2.5 साल, 2 दूनी 4 और 5 बटे 2, यहां से देखिए कितना हो जाएगा 45 बटे 2, यानी कितना सारे। इसे भी कर सकते हैं, इसमें आप आके मूलधन जोड़ दीजिए 100, तो जोड़ दीजिए ब्याज आपका कितना आ गया 45 बटे 2, जोड़ दीजिए दोनों, तो यहां से आ जाएगा कितना 245 बटे। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्या है कि दशमलव में आएगा तो फिर तो दशमलव ये हटेगा, तो कटम छटम करके फिर तो वही रुपया में लाना पड़ेगा। वहां से बढ़िया है कि भिन्न में लिख देते हैं 245 बटे कितना। ये क्या है, मिश्रण है। कैसे कह रहे हैं मिश्रण है, तो मूलधन और ब्याज जुटा है। सर मूलधन और ब्याज का योग मिश्र धन कहलाता है। यस, अब बताइए मिश्रण से बगल में गुना हुआ, अब वही दो खौला के उतार देना है, यहां से खत्म हो गया। अब पढ़िए 85 का पहाड़ा, तो फिर पढ़ के गुना उना कर करके तो कोशिश कर लीजिएगा। 85 का पढ़े का मन ना करता है ना, तो ऐसे पढ़िए 17 बचे तोड़ दीजिएगा, फिर 17 से पहले गुना कर लीजिएगा, फिर 5 से कर लीजिएगा, ये पढ़वा तो करता है, और फिर 2 से भागवा मार दीजिएगा, उधर ही जल्दी। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन जो सीख जाता है उसके लिए ऐसा लगता है का, और जो नहीं सीखा है उसके लिए यही बहुत। आप लोग में से जो सीख गए होंगे, जिनको समझ में पूरा पूरा आ गया होगा, उनको लग रहा होगा ये धनिया के लेकिन चटनी है, और जिनको नहीं समझ में अभी आया होगा उनके लिए ये भी लग रहा होगा कि एकदम बिना मोम वाला ठेकुआ है। 10 दिन के बाद कैसे मोम वाला ठेकुआ का हाल हो जाता है, टूटते न हो। हाँ ठंडा तो है बाबू। जी आओ पूछी गाइस। सुनिए प्रॉब्लम जो भी रहता है ना, यहाँ खोजना नहीं है, आप घेर के आइए फटाफट बोलिए, उतना समय नहीं है कि आप खोजिएगा। देखिए कैपिटल R% वार्षिक दर पर साढ़े साढ़े कह रहे 2.5 वर्ष, इसको क्या बोलते हैं 2.5, साढ़े तो नहीं बोलते हैं जी, 2.5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, उधार पर दिया जाता है, या उधारो बोल सकता है शुक्ल। यदि उसी राशि को R+4% दर पर उतने ही समय के निवेश, उतने ही समय के लिए दिया जाए, निवेश नहीं दिया जाए, तो 30 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होंगे। कह रहा है किसी राशि R% वार्षिक दर पर 2.5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। कितना वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, यदि इफ उसी राशि को R+4, मतलब पहले दर कितना था R, अब कह रहा है कि R+4, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से दर बढ़ गया है, क्या प्रतिशत 4% दर बढ़ गया है। कुछ निकल है, पढ़िए राशि वही है जो राशि पहले था, दर पर उतने ही समय, समय भी उतना ही है जो पहले था। कितना समय पहले था, तो 2.5 वर्ष, क्योंकि बोला उतने ही समय, उतने ही समय का मतलब होता है जितना समय पहले उतना ही समय अब भी, खाली बस दर बढ़ा है, राशि वही है, समय वही है, उतने ही समय उसी राशि, उसी 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 राशि उतने ही समय, राशि वही मतलब मूलधन वही, समय वही, खाली क्या बढ़ा बताइए। दर बढ़ने से क्या ब्याज बढ़ेगा, नहीं, दर बढ़ने से ब्याज बढ़ेगा, बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा। जब दर बढ़ता है
तो ब्याज भी बढ़ता है। देखिए, दर बढ़ने से ब्याज बढ़ गया है, इसी के कारण यहां ये ब्याज बढ़ा है। मूलधन को जब हम 100 मानेंगे, दर दिया हुआ है कैपिटल 8% और समय दिया हुआ है 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष, और आगे बोला है उसी राशि, इसीलिए राशि यही रहेगा, उसी राशि R + 4% दर पर उतने ही समय बोला है, समय उतना ही का मतलब 2.5 वर्ष ही होगा। 1 साल का जब निकालेंगे यहां से ब्याज तो R% R होगा 5/2 साल के लिए 5/2 से गुना, 1 साल का इतना तो 5/2 साल का कितना तो गुणन होगा, 1 साल का कितना तो R/4% निकालिएगा तो R/4 ही होगा 1 साल का, और 5/2 साल के लिए 5/2 से गुना। यहां से चलते हैं तो 5/2 आता है ब्याज। कब ही ब्याज, कब का ब्याज है, जब दर R% होगा तब का है, और ये जो ब्याज निकलेगा ये कब का होगा ब्याज, ये जब दर बढ़ गया है, जब दर बढ़ गया होगा तब का। कितना हो गया तो बढ़ के R प्लस गुना कीजिएगा दोनों में 5/2 से, 5/2 R आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 5/2 गुना 4 कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा। अब बताइए यहां से कितना बढ़ गया, इससे कितना 5/2 R यहां भी है, 5/2 R यहां इससे कितना ज्यादा है, इस बस 10 ज्यादा है। जय वो बकरिया एकरा ही था, चाहे वो बकरिया एकरा ही भैंसिया भी है, तो दोनों में अंतर का होगा, भैंसिया ना, कहने का मतलब 5/2 R एकरो ही है और 5/2 R एकरो ही है। हमने देहात के अभी जब तक गैया भैंसिया न बोलते हैं ना तो आत्मा के शांति में बैठाता है। बताइए 5/2 R 5/2 R तो इससे ही कितना अधिक है, 10 है ना, है अंतर करके आइए दिखा, समय है आप लोग के पास, समय है तो आइए दिखाते हैं। 5/2 R + 10 अंतर करना है तो 5/2 R अंतर करेंगे, अंतर करेंगे यहां से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, क्लियर है, बचेगा तो अंतर 10 बोलिए, या इससे अधिक 10 बोलिए, या इससे ही कम 10 बोलिए। इससे 10 ही क्या है, अधिक है, इससे ही 10 और अंतर, जितना अधिक होता है दूसरा उतना ही कम रहता है और अंतर भी उतना ही होता है। सब आप लोगों को पता है, कॉन्सेप्ट दिया गया है। बोलिए कितना बोला अधिक 30, हम बोलेंगे कितना 10, और निकालना है 7% दर पर, कितना प्रतिशत 7 बोले हैं, कितना बोले हैं वो नहीं बोल रहे, हमको जो बोल रहे हैं 7 बोल रहे हैं। 3 दूनी 6 एक कितना 7/, बोलिए 1 साल का कितना 7, इतना साल का कितना हो जाएगा 49/, कौची 49/2 है ब्याज। मूलधन कितना है 100, ब्याज कितना 100 का 7% कितना होगा 7, 1 साल का तो 3.5 साल के लिए 7/2, 3 दूनी 6 7/2 होगा, तो 1 साल का ब्याज इतना, तो इतना साल का ब्याज कितना हो गया 49/, अब निकालना क्या है पूछिए, क्या निकालना है, तो मिश्रधन मतलब क्या, मूलधन और ब्याज मिला के, तो ब्याज कितना 49/2, तो यहां आ जाएगा 249 कितना, ये क्या मिश्रधन, यही मिश्रधन निकालना है तो बगल में गुना कर देंगे 249 कितना से 2 से, यहां से खत्म हो गया, 3 से लगाइए 9 3 27 के साथ 2 24 3 72 2 74 74/2, यहाँ से 37 दूनी 74, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3.5 दूनी 7 हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। इसको उतारना है कि शॉर्ट में बता दे जल्दी, इसको हटा दे, पहले उतार लीजिए फिर शॉर्ट में बता देंगे, शॉर्ट में बता देंगे, एक लाइन में बताएंगे, उसी को कहा जाता है धनिया की चटनी, जो इसके बाद बताएंगे, आप कहते हैं उसको हम लोग चट मड़वा पट वर्तमान, जो इसके बाद बताएंगे। जी जी बिल्कुल 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 शॉर्ट में बताया जाएगा। हाँ थोड़ा सब्र कीजिए, ये सिखा रहा था मैं,
हर स्टेप का नॉलेज दे रहा था। तो नॉलेज देने में ना थोड़ा सा वक्त लगता है और जगह भी लगता है। उड़ा दी ना, देखिएगा। मैं बोला था एक लाइन में बनाने के लिए, बोला था ना मैं बदलूंगा नहीं, जो बोला था वही करूंगा। चट मरवा पटवतवाने अरे दाम पर जैसा। देखिए 4% बढ़ा है दर, इसी के कारण ब्याज बढ़ेगा। तो 4% एक साल में 4 बढ़ेगा, तो 2.5 साल में कितना बढ़ेगा? एक साल में 4, तो 2 साल में 8, 12 साल में 2, 8 दो कितना हो जाएगा? 10। किताब वाला कितना? 30 अधिक, हम बोलेंगे कितना अधिक? 10। और निकालना है मिश्र धन, निकालना क्या हो गया? तुलना। किताब वाला इतना अधिक, हम बोलेंगे कितना अधिक? एक साल में 4 अधिक होगा कब? जब मूलधन को 100 मानेंगे तब। एक साल में 4 अधिक तो 2.5 साल में 10 अधिक। 4 अढ़ाई 10, 4 अढ़ाई, देखिए अढ़ाई के पढ़ाई ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 4 अढ़ाई ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 अढ़ाई ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 का पहले दुगना कर लेंगे, कितना होगा? फिर 4 का आधा गुना कर लेंगे, कितना होगा? यहां से कितना होगा बताइए? ये हो गया आपका अढ़ाई हुआ, 2 गुना और आधा गुना यदि जोड़ देते हैं तो 2.5 गुना हो जाता है ना। 2.5 गुना कभी भी करना रही, पहले 2 गुना कर लीजिए, पहले 2 गुना कर लीजिए और उसके बाद आधा गुना कर लीजिए, और करने के बाद दोनों को जोड़िए। तो जोड़िएगा तो 2 गुना और आधा गुना कितना गुना होगा? 2.5 गुना होगा। तो 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बताइए 4 का 2.5 गुना कितना? 10। तो ये जो ब्याज का जो दर अधिक था उसी के कारण ब्याज भी अधिक हुआ, कितना? 10। किताब बोला 30, हम बोलेंगे 10। और यहां से मिश्रण निकालना है, बोलिए 7% कितना होगा? 7। यहां से 7/2 है, गुना करेंगे 49/2 आएगा, 100 जोड़ देंगे तो 249 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 249 बटे कितना आ गया? 2 आ गया। यहां से कट गया, यहां से गुना करेंगे 29 27 और 29 27 है ना, कितना आया? 24 72 बटा कितना? यहां से जब काटेंगे तो 37 आ जाएगा और 3 हो जाएगा, 37 पर 3 लिखा जाएगा और 7 तो 3.5 हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा? 373 एक लाइन में बोला था ना मैं, बताया ना। जैसे
आइए देखिए ध्यान से, तो बताता हूं 24 नंबर प्रॉब्लम बोलिए। 45 25 और एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कह रहा एक राशि एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, जिससे गोतिया नैया को बहुत जलन हुआ। सॉरी, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो अधिक मिलता। भैया 3% अधिक पर करता तो 72 रुपया अधिक बोल रहा है किताब, लेकिन हम देख रहे हैं कि मूलधन को 100 मानेंगे। जब 100 मानेंगे तो 3% अधिक दर रहेगा तो ब्याज कितना अधिक मिलेगा? 3। तो जब 3 मिलेगा तो 2 साल में कितना मिलेगा? 6। वार्षिक में दिया जाता है, बोलिए ना जल्दी। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता, वहां पर ब्याज दर अधिक कितना था? 4। R से R + 4 हो गया था, तो 4% अधिक था। और यहां पर 3% तो लिखा नहीं, खुलेआम बोला एकदम 3% अधिक। तो 100 जब मूलधन को मानिएगा तो 1 साल में 3 में अधिक होगा, तो 2 साल में कितना अधिक होगा? 6। और निकालना क्या है? राशि। तो कितना से यहां से 36 बार में 1200 आ गया। कितना आ गया? 900 हो गया है। तो निन्नार तो लिलवा लग जाते अलवाबुन कहा होते ही हल। चलिए आओ कुछ सुनाइयो। ये बात सब याद रखिएगा जो बताते हैं नहीं साहब। हाँ, कहीं खाने से पहले पूछिए, जितने वो कहेगा कि एकदम अपना अपनापन दिखावेगा उतने लपेटेगा कस के। बोला 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 45 ले चलिए सीधे है। और 41 और 50 देखी तो साहब ना देखी तो अभी धोखा जो तो 50,200 रुपया की एक राशि पर 3 वो देखिए ना देख रहे थे, देखे कि नहीं तो ये मशीन में लोड का ले थे। ऑटोमेटिक मशीन है, कीमती मशीन सब है।
देखिए 50,200 रुपया की एक राशि पर 3 महीनों का साधारण ब्याज पर इतना रुपया है। साधारण ब्याज पर नहीं, साधारण ब्याज इतना है। साधारण ब्याज कितना है? 1380.5 भी बोल सकते हैं, बिहारी है तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश चलता है, समझ गए ना। बिहारी का पहचान इसी से होता है। 99 34 55 शुरू हो गए ना 31। देखिए क्या निकालना है? दर निकालना है। दर बराबर क्या सूत्र होता है? दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने और क्या होता है? मूलधन गुना। यही ना होता है। एक ना कौन सी बोलते हैं? रेट। रेट बोले तो आर, रेट आर। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट आई। ऐसे रियल में क्या है? साधारण ब्याज है, यानी क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। कौन इंटरेस्ट है? ये आपका हो गया प्रिंसिपल टी, और ये आपको टाइम हो गया क्या? टी। आर बराबर यहां से हो जाएगा एस आई इंटू 100। अब बताइए एस आई कितना दिया हुआ है? साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? ये बाबू ने खुलेआम बोल के ये साधारण ब्याज इतना है, खुलेआम बोला है। बोला है ना ब्याज गुने। अब मूलधन बताइए 50,000, समय 3/12। आप लोग 3 महीना को लिखते होंगे, आपको खाली 3 और आंसर ना आ रहा होगा तो जितना आंसर आया होगा 12 से भागा मार दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या कि जब समय यदि माह में लिखते हैं 3 माह तो आता क्या है? दर मासिक आता है। चाहिए क्या? प्रभु प्रभु कैसा दर की दरकार है? कैसा दर आप खोजते हैं? कैसी दर की चाहत है? वार्षिक दर। आप यदि 3 लिखिएगा तो माह में लिखिएगा तो मासिक दर आएगा, और उसमें जैसे आप भागा दीजिएगा 12 से तो वार्षिक आ जाएगा। नहीं तो हम समय में लिख दिए वर्ष में बदल के। 3 महीना का मतलब क्या वर्ष? क्या वर्ष? कितना वर्ष? कितने वर्ष बताइए? राइट। तो मेरी समय को वर्ष में लिखेंगे तो दर वार्षिक निकलेगा। यदि हम समय को माह में लिखते हैं तो दर मासिक निकल कर आ जाता है। हो गया? उतारना है कुछ? जो जैसा रहता है उसका रिजल्ट मिलता है। जो सच्चाई चीज है, हम देखे जैसे वार्षिक, हाँ आप वार्षिक वाले के वर्ष में समय दिया तो आपका तो आएगा दर वार्षिक, और यदि पूछ देगा मासिक तो उसको करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। आगे चले। कुछ ही बोले थे, लगता है कि कुछ गलती हमें बता दी है तो उसको भागा देंगे, गुना नहीं करेंगे। देखिए
12% वार्षिक देने हैं। हाँ जी, उल्टा बता दिए। तो देखिए 12% यदि वार्षिक देने हैं, क्या देने हैं, और इसको मासिक में बदलना है, कुछ में बदलना है मासिक में, तो यहां पर क्या करेंगे, 12 से क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा कितना, 1% आ जाएगा मासिक। हाँ मैंने उल्टा होता है। और यदि आ गया मासिक कोई चीज, जैसे आ गया मासिक 1% मासिक दे दिया, क्या आ गया निकल के, मासिक आ गया। जैसे होता क्या है समझिए बढ़िया से, कि 12 से जो आप भागवत दिए, ये पलटी मार के ऊपर चल जाता है तो गुणन हो जाता है। 12 से भागा दिए ना, ये पलटी मार के कहा गया, ऊपर तो गुणन में हो गया। रियल में क्या हुआ बताइए, ऐसे लिखिए। अब ये आ गया आपको 50,000 कितना, 200, और गुना 3, और ऊपर 12 चल जाएगा कि ना, तिकोची हुआ, गुणन हुआ। बोलिए, तो 3 से आप खाली करते तो क्या निकलता, ये खाली 3 से करते इतना से, ये 3 से करते तो क्या निकलता बताइए, 3 से करते तो क्या निकलता। तो मासिक से वार्षिक में लाने के लिए क्या करना है, गुना। कैसे, तो यहां तो दिए भागा, लेकिन ऊपर जाकर गुणन होगा, तो गुना करना है। देखिए अभी वार्षिक निकालना है आपको, तो वार्षिक निकालना है तो 1 महीना का जब 1 होगा तो 12 महीना का 12 ना हो जाएगा, है? तो गुना ना, ठीक है, वो हमरे से शुरू में बोला गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, क्लियर है, कुछ दिए से ठीक किया होगा तो गलती ये फिर आ जाता, दिमाग में बतिया ऐसे नहीं करता। जैसे भागा जरूर दिया यहां पर, लेकिन रियल में क्या हुआ, 12 पलटी मार के ऊपर गया तो गुना ना हुआ। मासिक से वार्षिक में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुना, और वार्षिक से मासिक में बदलने के लिए भागा। 43 देखिए, 67,400 रुपया की एक राशि, 14 महीना का साधारण ब्याज इतना, तो क्या निकालना है, दर। 14 महीना का दिया है, दर निकालना है, तो दर निकालना है, ब्याज दे दिया है, ब्याज कितना दे, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना कितना, 100, और मूलधन कितना, तो 67,400, और समय 14 महीना, तो 14 महीने रहने देंगे ना, तो जो दर निकलेगा वो क्या निकलेगा, मासिक निकलेगा, कुछ निकलेगा मासिक। तो मासिक से हमको वार्षिक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से, तो ई वाला 12 या इसे भी 12 से इसको बदलते हैं, क्या लिखते हैं, तो यही पलटी मार के ऊपर ही ना जाएगा। बोलिए, वही चीज मासिक निकलेगा, वार्षिक के लिए 12 से गुना, 1 महीना का निकल गया और हमको 1 वर्ष का निकालना है, यानी 12 महीना के, तो 12 से गुना कर देंगे, तो वही चलेगा कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत, ऐसे कर सकते हैं, फिर अपने से कर लीजिए आप। 12 कहां जाएगा, ऊपर तो कुछ ही होगा, भागा पड़ेगा, 12 से गुना होगा, गुना होगा। चलिए आगे बोलिए, तो 50 तक में 45, एक्चुअली छोड़िए, हाँ बोलिए, वो मिनट्स अभी घंटा छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए किनारे कर दीजिए। एक्चुअली जो होता है ना, वही मैं बता रहा हूं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली ये बता रहे हैं। देखिए आप जो कहना चाहते हैं ना बालाजी, कहिए, आप ना बोलिएगा बीच में जी। डाउट मन में चले तो बोलना ही चाहिए और पूछना ही चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। आप बोलिए, क्या अभी हम लिखे, हम बोलिए ना क्या लिखे, अब 12% हम वार्षिक लिख दिए। अब कहिए मासिक चाहिए, अब बताइए मासिक क्या होना चाहिए, 144% होना चाहिए, गुना होगा, क्या होगा, बोलिए जल्दी, भागा होगा। क्यों होगा भागा बताइए, 1% आया, जैसे महीना में 1 तो 12 महीना में 12, 1 महीना में 1 तो 12 महीना में 12, तो कहने का मतलब बिल्कुल जो बताए सही बताए। हाँ शुरुआत में क्या हुआ था, थोड़ा सा हम उल्टा हम लोग कॉन्सेप्ट ले जा रहे थे कि हम देखें भागा पड़ रहा है, जबकि भागा नहीं, वो पलटी मार के गुने हो रहा था।
बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है ये कि वार्षिक से मासिक में हम लोग जब बदलते हैं तो क्या करते हैं, भागा देते हैं। वो चीज नहीं सोचिए कि वर्ष से महीना में बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 महीना की हो गया, ये क्या महीना की हो गया, 1 महीना के, तो 1 महीना के 1 तो वार्षिक मैंने 12 महीना के तो 12 होगा। अब मासिक यदि देने रहेगा, मान लीजिए मासिक दे रहे 1% मासिक दर, कौन दर, मासिक दर, तो वार्षिक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1% तो 12 में गुना होगा, तो अभी का आ जाएगा, ये हो जाएगा अब वार्षिक दर हो जाएगा, कौन दर हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। चले आगे, जो भी कहना कहिए मुस्कुरा के। देखिए 3 महीना का निकालना है तो अब 12/12 कर दिए तो 1 महीना क्या गया, अब 3 महीना के लिए 3 से गुना कर देंगे। जैसे महीना ऊपर बढ़ते जाएगा 12 महीना के लिए 12 से गुना कर देंगे। खुश है, आगे चलिए। देखिए वार्षिक यदि आपको दर निकाल आ गया, दे दिया, जैसे बोल दिया कि इसे बतावेंगे आपको सीआई में, सीआई में बताना है कि यदि वार्षिक दर दे दिया है, क्या दे दिया, वार्षिक दर। अब आपको निकालना है 1 माही, क्या माही, तो वार्षिक के मतलब 12 महीना के है तो 20 के तुलना 12 से होगा, राइट। निकालना है 1 माही तो 1 से गुना, 2 माही तो 2 से गुना, दमाही अच्छा तिमाही तो 3 से गुना, 4 माही तो 4 से गुना, 5 माही तो 5 से गुना, 6 माही तो 6 से गुना, 7 माही तो 7 से गुना, 8 माही तो 8 से गुना, 9 माही तो 9 से गुना, 10 माही तो 10 से गुना, 11 माही तो 11 से गुना, और 12 माही तो 12 से 12 खत्म। लेकिन बात ऐसा है ना कि ये जो 20% वार्षिक है यानी ये 12 महीना का है, क्या महीना का है, 12 महीना के। तो जो 12 महीना के 20 1 महीना के ज्यादा होगा कि कम होगा, कि दर का बात चल रहा है, समय नहीं कि समय को हम घंटा से मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, वो बात नहीं चल रहा है, या दर के बात चल रहा है। तो दर के बात चल रहा है कि 12 महीना का दर हुआ, क्या महीना का हुआ, तो 12 महीना का जितना होता है ना 1 महीना के कम होता है कि ज्यादा होगा। जब 12 महीना के लिए कोई बोल दिया आपको कि आप साल भर रखिएगा, ऐसे बोल दिया कोई कि साल भर रखिएगा तो उसका दर रहेगा 20, तो कोई आधे साल रखेगा तो कितना, आप पैसा लगाए इंटरेस्ट पर, ठीक है, महीना दिन के लिए लगाए 5% पर, वो आधे महीना में दे दिया तो आइए ना देगा। साल भर के लिए लगाए आप 10% पर, आधे साल में दे दिया तो ज्यादा देगा कि कम देगा। दर के बारे में आप सोचिए कि समय कमने से दर कमेगा कि बढ़ेगा। समय वार्षिक है और समय मासिक हो जाएगा तो समय कमेगा तो दर भी कमेगा। क्लियर है, बोल सकते हैं, 1-2 घंटा तक चलेगा एक रेपो, कोई दिक्कत ना है, हमारा तो समझाना ना है, अगला के कंफ्यूजन। दर क्यों चर्चा चल रहा है सर, उस समय जो कभी हंसाता है कभी रुलाता है, क्या कह रहे हैं समय के बारे में। 3 माह को वर्ष में बदलना है ना तो भागा मारते हैं हम लोग 12 माह प्रति वर्ष से। तो इसको समय को तो इस तरह से करना रहेगा तो ऐसे करिएगा, यहां से 4 बार में कट गया, इससे ही खत्म हो गया 1/4, और ये वाला प्रति वर्ष ये जो देख रहे बट्टा एक तरह से रहता है तो नीचे वाला पलटी मार के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। आपको कभी भी वो करना रहे, यूनिट को बड़ा बनाना रहे तो भागा, और यूनिट को छोटा बनाना रहे तो यूनिट को छोटा बनाने के लिए गुना। जैसे यहाँ पर माह था और माह से वर्ष में बदलना था, वर्ष में बदलना मैंने यूनिट को क्या बनाना, बड़ा बनाना, तो बड़ा के लिए भागा दे दिए। यूनिट को बड़ा बनाना है तो भागा, यूनिट को छोटा बनाना है तो यूनिट की हम बात कर रहे हैं। आगे चले, कितना, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाती है, 3 वर्षों में, वर्ष में स्वयं की, स्वयं का मतलब होता है मूलधन, स्वयं का मतलब क्या होता है, मूलधन होता है,
और हो जाती का मतलब क्या होता है? हो जाती का मतलब क्या, हेलो, हो जाती का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। स्वयं का मतलब यहां मूलधन, स्वयं मतलब स्वयं, और हो जाती का मतलब मिश्र धन। जब भी भीन आएगा तो दो के लेके आवेगा। भीन कभी अकेला चलता, भीन जब चलता है तो कई के साथ में चलता है। तो दो यहां पर कौन कौन है? स्वयं, स्वयं मतलब मूलधन, और हो जाती का मतलब ये जल्दी लोग समझ नहीं करता है। स्वयं भी उसने है जो पता नहीं चलता है स्वयं मैंने कुछ हो गए, और ये हो जाती मैंने भी क्लियर ना बोला है कुछ मिश्रण के बारे में, तो खाली हो जाती बोला है। तो अगर मीनिंग जाने पड़ेगा, कैसे मीनिंग जानता है? एप्पल बने से वैसे आप जाने पड़ेगा। हो जाती मैंने कुछ हो जाती है मिश्रदान, और स्वयं मैंने टमाटो बने, हाँ वैसे आप हो जाएगा स्वयं मतलब मूलधन। नहीं समझे? अब बताइए मूलधन और मिश्रधन, मूलधन में क्या लग गया? जिसके बगल में का लगे, की लगे, के लगे, में लगे या से लगे, उसका मान बटा के कहां होता है? नीचे। स्वयं में की लगा, स्वयं का मान नीचे होगा। स्वयं का मतलब मूलधन होता है, मूलधन हो जाएगा नीचे, मिश्रधन हो जाएगा ऊपर। सर स्वयं का मतलब मूलधन, ठीक, और की लग गया मूलधन में ना सर, जेकर बगल में सर की लगा है ओकर मान ऊपर रहा है कि नीचे? ओकर मान नीचे। स्वयं में की लग गया, स्वयं का मान नीचे, राइट। अब बताइए मूलधन इतना, मिश्रधन इतना, तो ब्याज कितना है? मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बच जाता है? मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन को हटाते हैं ना तो क्या बचता है? सूत्र होता है, कुछ निकालना है, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने ब्याज गुने ब्याज गुने मूलधन। 9 6 समय 3 दूनी 50 दूनी 50 बटे 5.5 बटे ऑप्शन नंबर सैतालीस। हेलो, एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। साधारण जो ब्याज है मूलधन के 5% के बराबर है। मैंने मूलधन के जितना 5% होता है ना उसी के बराबर क्या है? साधारण ब्याज। तो मूलधन जब 100 मानते हैं तो उसका 5% कितना होता है? 5। उसी के बराबर क्या है?
बोल रहा है कि मूलधन के 5% के बराबर क्या है, साधारण ब्याज है। प्रतिशत हटेगा 100, यानी साधारण ब्याज कितना, 6। मूलधन कितना माने 100। बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। साधारण जो ब्याज होगा मूलधन मूलधन मुड़िया नन करते हुए भी कट लगता है जी हजवा। मूलधन कितना 100, तो 5% निकालेंगे, उसी के ना बराबर बोला है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना होगा, 5 होगा। बोलिए हाँ या ना। अब बताइए कै साल लगा, कितने, देखिए कै हम नहीं बोल रहे हैं देहाती भाषा में, देखिए कितना साल लगा जी इतना होने में, 10 साल लगा। 10 वर्षों में ऐसा हुआ। कितने वर्षों में, तो बताइए यहां से दर निकालेंगे, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुनी 100 बटे मूलधन गुना क्या, समय। यहां से खत्म हो गया, 2 बार में कट गया, 1 बटा कितना आ गया, 1/2 क्या आ गया, इतना प्रतिशत आ गया, दर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया। अब यहां से आगे फिर क्या बोलता है, यहां से देखिए यहां से बदल गया है। यहां से बोल रहा है कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा, नहीं मूलधन 100 थे भी 100। बराबर में कोई जरूरी नहीं है कि हम 100 लेंगे, बराबर में आप ले सकते हैं, एक एक भी ले सकते हैं। कह रहा है कितने वर्षों में, कितना वर्ष के मतलब दर निकालना है कि समय, समय, समय निकाल लीजिए, टी टाइम। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100, यहाँ का ब्याज 1, ब्याज गुने मूलधन भी कितना 1, तो दोनों के बारे में बराबर बोला है, ब्याज मूलधन के बराबर बोला है ना। और वो कितना, तो यहां से कितना आ जाएगा, कितना समय है ना। आज इतना ही होगा, आगे अगले क्लास में।